बीते कुछ दिनों से हम सभी साथी देख रहे हैं कि यूजीसी के द्वारा समता को बढ़ाने के लिए, समता के संवर्धन के लिए जो नया कानून ला गया है, उसको लेकर के तमाम लोगों के द्वारा बहुत सारी गलत तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और गलत तरीके की बातें की जा रही हैं। सबसे पहले जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पता नहीं वो कितने पढ़े लिखे और कितने समझदार हैं या इसको किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्योंकि यूजीसी का जो बिल है समता के संवर्धन के लिए और इसमें तमाम तरीके की पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है कि यूजीसी के तहत एक लोकपाल होगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक न्याय मित्र होगा जो इस चीज़ का पुनरीक्षण करेगा, विश्वविद्यालय का जो कुलपति होगा वो अध्यक्ष होगा, छात्रों का भी चुनाव किया जाएगा, जो एक इक्विटी सेल जो होगी, समता समिति जो होगी उसमें छात्र भी होंगे, नागरिक समाज के भी लोग होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे, सारे विभागों में, हॉस्टल्स में और जितने भी शिक्षा मतलब कि संस्थान हैं, हायर एजुकेशन में खासकर, उसमें किस तरीके से किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से आने वाले, किसी क्षेत्र से आते हों, गरीब संप्रदाय से आते हों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, जिसे आज के समय में दिव्यांग कहते हैं, महिलाएं हों, किसी की भी साथ उनकी पहचान को लेकर के, उनके क्षेत्र को लेकर के, उनके सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर के किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना होने पाया। और ये कोई अचानक में नहीं हो गया। रोहित वेमुला या उससे पहले तमाम छात्रों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ और उसके बाद भी होता रहा और इस पर एक लंबी बहस हुई, बहुत हर बार हम लोग रोहित वेमुला को उनकी शहादत पे याद करते हैं, उनके सपनों को एक यूथ के रूप में। ये बहुत ही इस देश के लिए निराशाजनक और गमगीन करने वाला रहा है कि हमारे देश में आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन से, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से लगातार छात्र जो है पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन वो उनको अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ती है, कई बार सामूहिक तौर पर, कई बार इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और इसी को ऑब्जर्व करते हुए ये लगातार डिमांड की जा रही थी, लिखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, इस देश में मानवतावादी सोच के जो लोग हैं, इस देश में समतावादी सोच के जो लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, उनके द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, जो भी चिंतनशील लोग हैं, उनके द्वारा इस पे काम किया जा रहा था। और गवर्नमेंट ने भी लगातार डेटा को देखते हुए लगभग 25,000 छात्र बीते 5-6 सालों में प्रभावित रहे हैं संभवतः, कितनों को इंस्टीट्यूशन छोड़ना पड़ा और भी तमाम घटनाएं हुई हैं। और इसकी रॉ डेटा तो बहुत वेग है, कई बार वो कुछ चीज़ें तो एक कमीशन में रिपोर्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन में डंप कर दी जाती हैं, एड्रेस भी नहीं होते, रिपोर्ट भी नहीं होती। और इसका एक नेशनल लेवल पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिसमें अगर इस तरीके की कोई घटना हो रही है तो इसको हम लोग उसको कोई सपोर्ट दे सकें। अधिकतर तो ऐसे होते हैं कि जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और वो कभी बोल भी नहीं पाते, सप्रेस्ड हो जाते हैं और तमाम तरीके के मानसिक विकारों का सामना करते हैं या शिक्षा ही छोड़ देते हैं, शिक्षा से दूर चले जाते हैं। और इसको लेकर के हम जैसे लोग, हमारे जैसे बहुत सारे साथी जो विश्वविद्यालयों में समानता को बढ़ाने के लिए और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए काम करते, तो हम लोग इससे दो चार होते हैं। दो तरीके की स्थितियाँ इसमें बनती हैं। एक तो ऐसे छात्र होते हैं जो पहले से डरे सहमे रहते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको घर से भी समझा के बोला जाता है कि आपको किसी भी तरीके के पचड़े में नहीं पड़ना है, केवल पढ़ने पर ध्यान देना है, कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए, हम ये नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। वो पहले से घर से डरे सहमे आते हैं, इंस्टीट्यूशन में पहुँचते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके समाज है उसी तरीके इंस्टीट्यूशन भी, संस्थाएं भी उसका प्रतिनिधित्व करती हैं।
तो जो समस्याएं समाज में हैं, ऊंच नीच, जातिवाद, सामंती समूहों के द्वारा शोषण, तो वो उस तरीके इंस्टीट्यूशन में भी है, उसी तरीके से एक व्यवस्था शिक्षा संस्थाओं में भी काम करती है बहुत व्यवस्थित तरीके से, और उसके शिकार छात्र होते हैं। तो अधिकतर तो कुछ ही होते हैं जिनको ये समझ होती है कि नहीं, हमको इस पर रिएक्ट करना है, हमको इसके खिलाफ बात करनी है, हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं और हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, और कोई कल्प्रिट है तो उसके खिलाफ उसको सज़ा भी दिला सकते हैं। बहुत रेयर होता है कि हम देखते हैं कि हज़ारों में से कोई एक केस आता होगा जिसमें कोई वोकल अपनी आवाज़ उठाता होगा। आइदर सप्रेशन इतना खतरनाक, इतना सिस्टमेटिक होता है कि ये आवाज़ें कई बार बाहर नहीं आ पाती हैं, और सिस्टमेटिक सप्रेशन बहुत ख़तरनाक तरीके से काम करता है। तो इस सब चीज़ों को लेकर के तमाम हायर एजुकेशन की स्टडीज़ थी, तमाम प्रोजेक्ट्स थे, जिनके डेटा के ज़रिए हम देखेंगे कि रोहित वेमुला की शहादत के 5, 6, 7 साल, 8 साल, कितने साल गुजर गए। उसके बाद हम देखते हैं कि एक रेगुलेशन आ रहा है जो कि कुछ पॉजिटिव नोट पे देखें तो कुछ बातें, कई एक फ्रेमवर्क लेकर के, आउटलाइन लेकर के आ रहा है कि नहीं, हम इस तरीके से हम समता दूत नियुक्त करेंगे, हम समता के स्क्वाड बनाएंगे, इक्विटी स्क्वाड बनाएंगे जो लगातार मूव करते रहेगा, नेशनल लेवल पे हेल्पलाइन जारी करेंगे। उसके अलावा जो भी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी जो भी विश्वविद्यालयों में या किसी भी शिक्षा संस्थान में नियुक्त हो रहा है, तो हम पहले उससे एक, जैसे हम लोग एंटी रैगिंग का लेते हैं, उसी तरीके से लेंगे कि उसने इस तरीके की पहले कोई घटना नहीं की है, और वो शपथ भी लेगा, कोई भी है, कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना नहीं करेगा। तो ये समझ में आता है कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया यूजीसी के द्वारा लागू करने की या लाने की कोशिश की गई है। तमाम इसमें खामियां भी हैं जो एप्लीकेबिलिटी में हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ धीरे धीरे इसको सुधारने की प्रक्रिया या इस पर काम करने वाले, इस पर फीडबैक के साथ इसमें सुधार आ सकता है। लेकिन जैसे ही ये बिल आया है, तमाम अपने खामियों, अपने तमाम तरीके के पॉजिटिव नोट के साथ भी कि और एक व्यवस्थित कोशिश की गई है कि नहीं, इसमें बदलाव लाया जा सकता है, जो असमानता और परंपरागत सोच विश्वविद्यालय तक कम से कम ना आने पाए, क्योंकि जहाँ पे शोध होने हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव पूंजी के विकास की बात की जानी है, भारत की मानव पूंजी जहाँ निर्मित होनी है, अगर वहीं पे असमानता है, वहीं पे शोषण है, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। एक राष्ट्रवादी या भारत की अखंडता को बनाने वाली सोच कैसे विकसित होगी। तो इसको लेकर के एक बिल आया, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग लगातार इस पे कैंपेन करना शुरू कर दिए हैं कि ये जो है, ये तो खाली जात विशेष के लिए है, और ये जो है वर्ग विशेष के खिलाफ है। और वो ऐसे ही तर्क देते हैं, बिल्कुल वैसे ही तर्क हैं जैसे ये लोग आरक्षण के खिलाफ देते आते हैं। मतलब भारत में प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है, जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, तो उसके खिलाफ जिस तरीके से गलत तर्क देते चले आए इतने दिनों तक, उसी तरीके की बात आज भी की जा रही है, इसमें भी की जा रही है। भाई आज तो EWS आ गया और सभी जाति वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला हुआ है, बावजूद इसके कि जिनके अंदर समानता का भाव है, जिनके अंदर सामंती सोच है, जिनके अंदर परंपरावादी सोच है, जिनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है किसी भी गलत तरीके से, वो सोचते हैं कि ये कैसे होगा। मतलब कि उनके अंदर ये डर आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि असमानता जो है वो कम हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग समानता से अपनी बातें कह सकें, या उनको ये अधिकार मिल जाए कि वो इसके खिलाफ अपील भी कर सकें अगर कोई उनके। तो इससे मुझे लगता है कि एक तरीके का भय का माहौल है ऐसे लोगों में, जो भारत के लोकतांत्रिक परिवेश में पुरातनपंथी सोच की प्रैक्टिस आज भी करते हैं, उसका प्रयोग आज भी करते हैं, आज भी इस देश में सामंती सोच को बनाए रखना चाहते हैं, जातिवादी सोच को बनाए रखना चाहते हैं। और सोचिए कि वो कितने हद तक गिर गए हैं इस प्रक्रिया में, इस कानून का, यूजीसी के इस रेगुलेशन का, जो प्रमोशन इन इक्विटी का रेगुलेशन है, इसके विरोध करने में, कि वो देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम से गाली दे रहे हैं। तमाम पोस्टर सोशल मीडिया पर मैंने देखे हैं। उन्होंने लिस्ट निकाली कि
कि यूजीसी की वो कौन सी बॉडी थी जिसने इसको फ्रेम किया, या कौन कौन से उसके मेंबर थे, और उन्होंने निकाला कि इसमें तो सब सवर्ण थे अधिकतर, तो उन्होंने उनकी जातियाँ निकाली कि देखिए सवर्ण समाज के लोग सवर्ण समाज के खिलाफ इस तरीके से काम कर रहे हैं। भाई सवर्ण समाज के इस देश में खाली सब जाति के आधार पे या जातिवादी होकर के या शोषणकारी होकर के नहीं बने हुए हैं। मतलब लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई दलित दमित तबके से आता है तो वो सभी को गलत नज़रिए से ही देखेगा दूसरे लोगों को, या उस मतलब कि ये मान के चलेगा कि जो सामने वाला किसी अन्य जाति धर्म से आ रहा है वो उनके खिलाफ विभेदकारी सोच ही रखेगा। मतलब मैं तो जो भी लोग मतलब इवन इंस्टीट्यूशन में मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि जो लोग आज के समय मान लीजिए इसका ही विरोध कर रहे हैं लोकतांत्रिक तौर पे, मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई हो जाए कि उनका करियर बर्बाद हो जाए, या मेरे मतलब उनके अपने लीगल राइट्स हैं। जब तक वो अपने कानूनी दायरे में रहकर अपनी जो असहमतियाँ दर्ज कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक वो किसी तरीके की जातिगत घृणा नहीं फैला रहे हैं, जब तक वो किसी तरीके की इल्लीगल असंवैधानिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं तब तक ठीक है। लेकिन वो ऐसे मतलब ऐसे उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि अगर कोई मतलब कि अगर उस कमेटी में सवर्ण समाज के लोग हैं तो उनको वो कैसे मतलब कि मतलब जो जातिवादी तरीके की सोच है उनकी लोग हैं उनकी सोच कितनी घृणित है, कितनी दमित है। वो इस देश में उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि इस देश का शोषित वंचित तबका और इस देश के न्यायप्रिय जो सवर्ण समाज के भी लोग हैं एक साथ आके काम कर सकते हैं, या सवर्ण समाज के व्यक्ति ही वो भी न्यायप्रिय हो सकता है, वो भी इस देश के वंचित शोषित वर्ग के लिए सोच सकता है, या इस देश में पढ़ा लिखा है तो वो भी संवैधानिक तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने की बात कर सकता है। तो ये जो भी लोग इस तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं इनको इनके प्रति हम संवेदना रख सकते हैं कि आखिर इनकी सोच कितनी छोटी है, तुच्छ है, और कितनी गलत तरीके की सोच है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि ये कानून आएगा तो किसी जाति वर्ग विशेष के लिए बुरा हो जाएगा। क्यों बुरा हो जाएगा? आप क्यों सोच रहे हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे? मतलब आप जो है जातिवाद की या प्रैक्टिस करेंगे इंस्टीट्यूशन में, क्यों सोच रहे हैं? आप मत कीजिए। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उसको गलत तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं कि कल को कोई भी जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या EWS का गरीब लड़का भी जो भी पीड़ित बन करके और दूसरे के खिलाफ जो है जा कर के शिकायत कर देगा, झूठी शिकायत कर देगा और उस पर कार्रवाई हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लें एक बार रेगुलेशन का, फिर भी कि उसमें बाकायदे जांच होगी, उसमें तमाम मेंबर्स होंगे और एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जैसे आपके लीगल एस्पेक्ट काम करता है, जैसे कानून काम करता है। हाँ, अगर उनके मन में गलत सोची है कि मतलब कि ये हो क्यों रहा है, मतलब ये होना नहीं चाहिए, देश में कानून नहीं होने चाहिए, वो जैसे चाहे जातिवादी रहना चाहे जातिवादी रहें, उस देश में भ्रष्टाचार करना चाहे भ्रष्टाचार करें, उस देश में किसी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहें तो करें, तो ऐसे लोगों के लिए तो कष्टकारी है, होना भी चाहिए। ऐसे लोग तो बख्शे भी नहीं जाने चाहिए। और ऐसे लोगों के प्रति हम जैसे लोग केवल संवेदना व्यक्त कर सकते हैं कि अगर आप इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो, और इस देश के ऐसे लोगों के प्रति जो न्यायप्रिय लोग हैं, वो किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से आते हों, सवर्ण समाज से आते हों, या देश के प्रधानमंत्री को लेकर के उनकी जाति को लेकर गंदे शब्दों का प्रयोग करना, उनके लिए जो गंदे शब्दों का प्रयोग करना, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर कर रहे हैं तो ऐसे लोग बिल्कुल बख्शे नहीं जाने चाहिए, इनकी निशानदेही की जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। ये कौन लोग हैं जो देश की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, देश में जो है जो संवैधानिक ढांचा है उसको तोड़ देना चाहते हैं, देश में गैर बराबरी को लागू करना चाहते हैं। इस देश में जो भी इस देश की संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है, इस देश में जो शोषित वंचित समाज है, महिलाएं हैं, अक़लियत है, शोषित वंचित तबका है, गरीब हैं, किसी सुदूर क्षेत्र से आते हैं, उनके खिलाफ कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ जो है इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं?
इसकी निशानदेही तो की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से आने वाले लोग इस बात को समझेंगे और मानेंगे कि ये देश हित में है। इस देश के शोषितों, वंचितों, गरीबों, पिछड़ों, अकलितों, महिलाओं के हित में है, हमारे विकलांगजनों के हित में है और उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा, उनकी आवाज़ बनेगा, एक नेशनल हेल्पलाइन बन पाएगी, एक तरीके से हायर एजुकेशन में एक तरीके का संवाद हो पाएगा और किसी के साथ दुर्भावनापूर्ण, किसी के साथ किसी तरीके से शोषण नहीं होगा। ये प्रक्रिया रुकेगी जो लंबे समय से चली आ रही है, उसको एक व्यवस्थित नेटवर्क इस व्यवस्था के आने के बाद लागू हो पाएगा। और मैं खासकर सवर्ण समाज से जो भी साथी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस बात को समझेंगे और साथी जो भटके हुए हैं, जो गलत तरीके के संवाद का प्रयोग कर रहे हैं, गलत तरीके की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी समझाएंगे कि ये देश के उत्थान के लिए, इस देश में राष्ट्रीयता की भावना के उत्थान के लिए, साइंटिफिक टेम्पर के उत्थान के लिए, बढ़ावा देने के लिए समतावादी सोच का होना बहुत ज़रूरी है और यह बिल उसी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंचेगी और इस वीडियो के ज़रिए जो बातें मैं को कहने की कोशिश कर रहा हूं वो सभी तक पहुंचेगी। सभी साथियों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे अगर इस तरीके की इस पे कोई भी बात आती है, कोई भी आपके सवाल आते हैं तो उस पर आगे मैं इससे आगे भी ये बातें कहना जारी रखूँगा। सभी साथियों को साधुवाद।